गोदान भिडिअनि थाखाय नोंथांखौ प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव बरायबावबाय। मा नोंथाङा फोथायनायनिफ्राय उनस्लरनानै दङ नामा? नोंथाङा जिसु ख्रीष्टखौ खुलुमनायाव लेजि जानानै दङ नामा? नोंथाङा दुङा सुवा एबा गुदुंबो नङा गुसुबो नङा जानानै दङ नामा? बाइबेलाव बुंदों, जायफोरा गुदुंबो नङा गुसुबो नङा दुंब्रुद ब्रुद बिसोरखौ आङो मुजुगारुनगोन होननानै बुंदो। मा नोंथाङा सानदों नामा जिसु ख्रीष्टनि नैथि फैनाया दानो जानाय नङा होननानै? बेखायनो गिबियाव आङो संसारनि धोन दौलदखौ बुथुमनानै लाग्रोनो होननानै बिनि उनावसो आङो जिसुखौ नाजावगोन आरो इसोरखौ खुलुमगोन आरो गिर्जायाव रेगुलार थांगोन होननानै नोंथाङा सानदों नामा? नाथाय बाइबेला बुंदों नोंसोरो सिरि मोननानै था होननानै आन्दायहोजायै बायदि। जिसु ख्रीष्टनि नैथि फैनायाव जानो गोनां खायसे साइन, खायसे सिनफोरखौ आं नोंथांमोननो बाइबेल पदजों लोगोसे दिन्थिनो नागिरदों। लुकासनि 21:11 बुंदों, जायगा जायगा थैमरुंनाय जागोन होननानै, माने बियो महामारि। दा बे महामारिया जादों। गोबां जायगायाव महामारिजों दिनै थैबाय। इन्डियायावबो बुहुद बेबायदिनो हाजारसेसो दिनैसिम दावखोबाय जे महामारि बे कर'ना भाइरास बेमारजों गोग्लैनाया। नाथाय दासिम 28 जन थैदों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। बेफोर जाथाया जाहैबाय जोबनाय मुगा खाथियाव जानो गोनां मोनसे जाथायखामोन, जाय जानो गोनांखौ बाइबेलाव बेसेबांबा गोबाव बोसोर सिगाङावनो लिरजाखानायमोन, नाथाय बियो दिनै जाफुंदों। दा बिनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो जोबनाय बोथोरा खाथि जाबाय होननानै। बेयो मोनसे सिगनेल, जाय सिगनेला जोंनो जोबनाय बोथोर खाथि जाबाय होननानै फोरमायो। दा बेखौ आङो नाम्बार 1 सिगनेल हिसाबै नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरो लोगोसे नाम्बार 2 सिगनेल आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। लुकासनि 21:8 बुंदों, सिरि मोननानै था नोंसोरो आन्दायहोजायै बायदि, मानोना आंनि मुङै गोबाङानो फैनानै होनगोन आङो बिनो। माने आंनो जिसु होननानै गावखौ बुंना लाग्रा गोबां फैगोन होननानै बुंदों। नाथाय अब्लाबो बाइबेला बुंदों जाहैबाय, अब्लाबो जोबनाय मुगाया सौफैथ'वाखै। नाथाय अब्लाबो जोङो रेडि जानानै थानाया जोंनि थाखाय गोनां। मानोना गुबुन फारसे साइडआव बुंदों बाइबेला, रावबो मिथिया, जिसु ख्रीष्टनि नैथि फैगोनखौ रावबो मिथिया। बेनिखायनो दिनै फैयो ना गाबोन फैयो जों बेखौ रावबो मिथिनाय नङा। बेनिखायनो जेब्लायबो गावखौ रेडि थानानै रेडि खालामनानै लाखिनाया जोबोद गोनांथि। जोंनि सानसेया बिनि 1000 बोसोरफोर बायदि, बिनि 1000 बोसोरा जोंनि सानसेफोर बायदिसो जागोन। बेखौ जोङो बाइबेलाव नायबाथाय नुनो मोनो। बेनिखायनो गोबाव समबो जानो हागौ आरो गाबोनबो जानो हागौ। बे बुहुमाव साथाम गावखौनो जिसु होननानै बुंनानै लाग्रा ओंखारबाय। दा बेखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै बुजिनानै ला आरो गावखौ जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनायाव, जिसु ख्रीष्टखौ खुलुमनायाव गोख्रों खालामनानै ला, लोगोसे सोरगो रायजोआव जाहाथे बयबो मोनहैनो हानाय बायदि। स्वर्ग में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम में आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को बहकाएंगे। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। और आज हमारी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है कि झूठे मसीहा उठ खड़े हुए हैं, और आज हम आपको इनके बारे में बताएंगे। हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं विसारियन, जिसे सेर्गे के नाम से भी जाना जाता है। और विसारियन पहले रशिया के पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे, और कुछ कारणों की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। और नौकरी से निकालने के कुछ समय बाद उन्होंने अपने आप को एक धर्मगुरु घोषित कर दिया और लोगों में प्रचार करना शुरू कर दिया। और उनका प्रचार था कि वे यीशु मसीह का दूसरा रूप हैं और अब देह धारण करके दोबारा इस दुनिया में आ गए हैं। उन्होंने अपना एक चर्च भी शुरू किया, जिसे वो चर्च ऑफ द लास्ट टेस्टामेंट यानी कि आखिरी नियम कहते हैं। विसारियन का कहना है कि जब वो 29 साल के थे तो उन्हें एक प्रकाशन मिला, और उस प्रकाशन में कहा गया था कि तुम अगले मसीह हो। उन्होंने एक अपनी अलग सेटलमेंट भी बना ली, जो कि पेट्रोपाव्लोक रशिया में ही है।
अब चलिए हम जानते हैं कि विसारियन की आखिरकार शिक्षाएं क्या हैं, क्या सिखाते हैं वो री इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म जैसे हिंदू धर्म में और बुद्ध धर्म में सिखाया जाता है उस पर विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि हर एक व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा। और जो इनकी दूसरी टीचिंग है वो है स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म, यानी कि मनुष्य को सिर्फ साग पात और फल फ्रूट ही खाना चाहिए, उसके अलावा मनुष्य को कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तीसरा, यह सिखाते हैं कि अंत सचमुच बिल्कुल नज़दीक है और यह बहुत ही जल्द आने वाला है। और आपको बड़ी हैरानी होगी कि आज इस विसारियन के, इस झूठे मसीह के 4000 से ज़्यादा फॉलोवर तो रशिया में हैं और 10,000 दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं। इस विसारियन का उद्देश्य है कि पृथ्वी पर बस एक धर्म हो जाए, इसलिए इसने ऑर्थोडॉक्स चर्च की टीचिंग को, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और क्रिश्चियनिटी की टीचिंग को मिक्स कर अपना एक छोटा सा नया ग्रुप बना लिया है, जिसमें अभी 14,000 लोग हैं। और अब हमारे मन में सवाल होगा कि हम कैसे जान सकते हैं कि यह विसारियन एक झूठा व्यक्ति है, एक झूठा मसीहा है। दोस्तों, पहली बात, यह पुनर्जन्म सिखाता है जो बाइबल पर बिल्कुल भी आधारित नहीं है। बाइबल कहती है कि मनुष्य का एक बार मरना और परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना तय है। बाइबल में कहीं भी पुनर्जन्म के बारे में नहीं सिखाया गया। दोस्तों, दूसरी बात, जब हम इस झूठे विसारियन की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इसने 2 बार शादियां की और 6 बच्चे पैदा भी किए। इनकी जो पहली पत्नी थी उनको इन्होंने छोड़ दिया और एक 19 साल की लड़की से शादी कर ली। और हम जानते हैं कि बाइबल इसे व्यभिचार कहती है। यह कोई मसीहा नहीं बल्कि एक पापी, झूठा और एक व्यभिचारी है। विसारियन सिखाता है कि जैसे बाइबल में पुराना नियम और नया नियम है, वैसे ही एक लास्ट टेस्टामेंट यानी कि अंतिम नियम भी होना चाहिए, जिसे मैं लिखूंगा और दुनिया को दूंगा। और विसारियन ने 61 नई आज्ञाएं भी उसमें जोड़ दी हैं, जबकि बाइबल हमें सिखाती है और बाइबल में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ उनमें से ना तो तुम कुछ बढ़ाना और ना ही कुछ घटाना। परमेश्वर की जो भी आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सिर्फ उन्हें ही मानना। और ये तीनों बातें साबित करती हैं कि विसारियन एक व्यभिचारी, वचन को बदलने वाला, एक झूठा व्यक्ति है। यह मसीहा नहीं हो सकता बल्कि भरमाने वाला एक दूसरा चेहरा है, जो आज के समय में लोगों को भरमाने के लिए आया है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर हैं अपोलो कैरियन विलीबॉय। ये फिलीपींस के एक रेस्टोरेशन चर्च के मेंबर थे, जो आज किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट नेम अबव एवरी नेम चर्च के पासवान हैं। इनका कहना है कि यह परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर ने इन्हें अगला पुत्र चुना है। That will be coming from the mouth of the appointed Son, fulfilling my ministry. That's why the Son was manifested to destroy the works of the devil. I'm just doing my job as an appointed Son. That's why I'm called the appointed Son, because I will be delivering the words of the Almighty Father of enlightenment without fear or favor. और इस प्रचार में ये कह रहे हैं कि पिता ने मुझे भेजा है और मैं अपना काम जोरों शोरों से फैलाऊंगा और लोगों का उद्धार करूंगा। आज सैकड़ों लोग इसके अनुयायी बन चुके हैं। 40 लाख लोग तो फिलीपींस में इसके अनुयायी हैं और 20 लाख दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। इससे पहले अपोलो को एक यूथ संस्था का लीडर भी बनाया गया था, जहां पर उन्हें कुछ समय बाद निकाल दिया गया था, क्योंकि उनकी शिक्षाएं बहुत ही अजीब और बिल्कुल भी मसीहत और बाइबल पर आधारित नहीं थी। उसके बाद उन्होंने उस संस्था को छोड़ा और लोगों के साथ मिलकर एक झूठी कलीसिया खड़ी कर ली, जिसमें वो भिन्न भिन्न चिन्ह चमत्कार करने लगे और उनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो ज़्यादा बढ़ गई। ये सिर्फ चर्च ही नहीं बल्कि टीवी और रेडियो चैनल भी चलाते हैं और इनके चैनल का नाम सनशाइन मीडिया नेटवर्क इंटरनेशनल है। इस व्यक्ति पर रेप और सेक्स के बहुत सारे आरोप भी लगाए गए हैं और इनके पुराने अनुयायियों का मानना है कि यह छोटे बच्चों के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं। इनकी शिक्षाएं क्या हैं? इनका मानना है कि मैं परमेश्वर का दूसरा बेटा हूँ, मतलब यीशु मसीह पहले थे और अब यीशु मसीह के बाद मैं हूँ। ये मानते हैं कि मैं ही दुनिया का उद्धार करूँगा, मेरे अलावा कोई दुनिया का उद्धार नहीं कर सकता। ये कहते हैं कि जो मैं सिखाता हूँ यानी कि मेरा वचन ही बिल्कुल सत्य है, जो दूसरे लोग सिखा रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल झूठे हैं। एक बार इनका एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू लिया गया और इनसे पूछा कि तुम्हारी शिक्षाएं इतनी अलग क्यों हैं
और उनका जवाब था कि मेरा परमेश्वर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए मुझे परमेश्वर नए नए प्रकाशन देता रहता है। मैं दुनिया से अलग हूँ, मैं स्वर्ग से हूँ। अब आप सोचेंगे कि क्या यह बात सत्य है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात, यीशु का बलिदान पूरी दुनिया के उद्धार के लिए पर्याप्त था। कोई भी दूसरे मसीहा की इस दुनिया को जरूरत नहीं थी। लिखा है वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन जगत के पापों का भी। यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित कर लिया है। ऐसे झूठे लोगों की जरूरत नहीं है जो कहते हैं कि अब मैं इस दुनिया का उद्धार करूंगा। और क्योंकि यह व्यक्ति अपोलो बहुत ही कॉन्ट्रावर्शियल है और अपने आप को नए नए प्रकाशनों वाला मानता है, ऐसे नए नए प्रकाशन वालों के खिलाफ बाइबल कहती है, पर यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। जो परमेश्वर ने अपने वचन में प्रकाशन दिया है, उसे छोड़कर किसी भी दूसरे मनुष्य के पर्सनल प्रकाशन पर विश्वास नहीं किया जाए। और हमारी फाइनल अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ बाइबल है, कोई मनुष्य नहीं। यह झूठा अपोलो जो अपने आप को मसीहा कहता है, यह भी कहता है कि स्वर्ग जाने का इकलौता रास्ता मैं हूँ, क्योंकि मैं ही यीशु मसीह हूँ, इसलिए मैं ही तुम्हें स्वर्ग तक पहुँचा सकता हूँ। और यह व्यक्ति बहुत ही अमीर है और इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा प्रेयर माउंटेन और एक बहुत ही महंगा घर भी खरीदा हुआ है। जबकि जब हम बाइबल में यीशु के बारे में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र को तो सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। यीशु ज़्यादा दुनियाई चीज़ों में नहीं खोए रहे थे, वह दुनिया को बचा रहे थे। यह झूठा मसीह अपोलो अपनी संपत्ति बढ़ा रहा है और झूठे चिन्ह चमत्कार दिखाकर लोगों को बहका रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं एलन जॉन मिलर, जिन्हें एजे मिलर के नाम से भी जाना जाता है। यह न्यू रिलीजियस मूवमेंट के संस्थापक और अगुवे हैं और मिलर का मानना है कि वो प्रभु यीशु मसीह का इस युग के लिए एक नया जन्म है। वो मानते हैं कि अब यीशु मसीह मेरा रूप लेकर इस पृथ्वी पर आ गए हैं। और दिलचस्पी की बात तो यह है कि जो इनकी गर्लफ्रेंड है मैरी लक, उनका कहना है कि वो मरियम मगदलनी है और मरियम मगदलनी उनका रूप लेकर अब इस पृथ्वी में आ गई हैं और वो अपने माता पिता को यूसुफ और मरियम के नाम से बुलाते हैं। This channel. I'm Jesus, but most people call me AJ or Alan John Miller. And I'm Mary Magdalene, and most people call me Mary because I was born in this life Mary Luck. इनका एक डिवाइन ट्रूथ करके चैनल भी है जहां पर ये लोगों से बातचीत करते हैं और नई नई चीज़ों को सिखाते हैं। डिवाइन ट्रूथ मूवमेंट शुरू करने से पहले मिलर यहोवा विटनेस की संगति में जाते थे और वहां से उन्हें सेक्सुअल एलिगेशंस की वजह से बाहर निकाल दिया गया था। और मिलर का यह भी मानना है कि उन्हें सालों पहले क्रूस पर चढ़ाया गया था। ये सिखाते हैं कि मैं यीशु मसीह का पुनर्जन्म हूँ और हम बाइबल से जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगली बार यीशु मसीह आएंगे दुनिया का न्याय करने के लिए अंत के समय। दूसरी बात, जब लोगों ने पूछा कि अगर आप यीशु मसीह हैं तो क्या आप यीशु के समान पानी पर चलकर दिखा सकते हैं, तो इनकी बोलती बंद हो गई। ये कहने लगे कि अभी मैं पूरे तरीके से अपनी पावर में नहीं हूँ, लेकिन जब मेरा समय आएगा तो मैं बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करके दिखा दूंगा। दोस्तों, तीसरी बात, इनका इतिहास व्यभिचार और गंदगी से भरा हुआ है। यह मसीह नहीं, मसीह का नाम लेकर लोगों को भरमाने वाला बहरूपिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यदि वे तुमसे कहें कि वह यहाँ है और देखो वहाँ है, वह जंगलों में है, तो बाहर ना निकल जाना, और वे कहें कि कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। यह लोग मसीह नहीं, झूठे शैतानी लोग हैं। यदि ऐसे लोगों के बारे में पता भी चल जाए तो उन्हें देखने के लिए भी बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये बहकाने का काम करते हैं। Let your body feel those feelings, and when you let your body feel them without judgment, you'll be able to then get into the deeper emotions. Does that make sense? It doesn't matter what it looks like. It doesn't matter, like, just feel the emotion. Just let yourself feel the emotion. Let yourself feel what it was like to have to shut yourself down so much just to please your mother. Because that's what she wants. That's what she wants you to do. Shut you down so much. And she was giving you all of these things, but she wants a heap of things in return. वीडियो क्लिप में हम देख सकते हैं कि एक लड़का जब मिलर से बात करने के लिए आया तो मिलर ने बातों बातों में उस लड़के के ऊपर दुष्ट आत्मा उतार दी और उसकी हालत खराब हो गई। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उन्हें देखने के लिए भी ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि ये चुने हुओं को भी भरमा दें। और हम सब जानते हैं कि इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है। पहला, मसीह के लोगों को भरमाना,
उन्हें नाश करना और शैतान का राज्य इस दुनिया में स्थापित करना। अब सवाल ये उठता है कि हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै बुजिनो हाबाय जानांगौ जे बुहुमाव जिसु होननानै गावखौनो बुंनानै लाग्रा साथाम बेक्तिया सफैबाय। दा बेनि थाखाय जों बुजिनो हायो जे जोंनि बे जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननाया खाथिथार जाबाय होननानै। दा नोंथाङा जे दानि गोदानै फैनाय डुप्लिकेट जि जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायोब्ला नोंथाङा नोरोगाव थालांनांगोन। बेनिखायनो नोंथाङा दा फोथाय। लोगोफोर, आङो नोंथांमोननाव बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन। बेनिखायनो नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै ला, जाहाथे गोदान गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनखौ मोननाय बायदि। गोजोन्थों, बाय बाय, आमेन।